हेलो फ्रेंड्स, मेडोजडन इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 BP502T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में आई लोशंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आई लोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, आई लोशन के फार्मूलेशन के बारे में बात करेंगे और आई लोशंस को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे आई लोशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने जो हमारे आई ड्रॉप्स होते हैं और आई ऑइंटमेंट होते हैं उनके यहाँ पे फार्मूलेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पे आई लोशंस के फार्मूलेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे आई लोशंस होते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आई लोशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, द आई लोशंस आर द स्टेराइल एक्वस वो सोल्यूशन यूज्ड फॉर द वॉशिंग द आई। तो हम लोग जो हमारे आई लोशंस हैं ये एक प्रकार के हमारे स्टेराइल एक्वस सोल्यूशंस होते हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों को वॉश करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो हमारी आंखें जो है वो काफ़ी यहाँ पे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे लिए, और इसमें अगर कोई भी हमारा बैक्टीरियल या हमारा जो फंगल इन्फेक्शन है अगर हो जाता है तो वो हमारे आंखों के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो हमारी जितनी भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उनको हम लोग स्टेराइल फॉर्म में उपयोग करते हैं। और हमारे जो आई लोशंस हैं ये एक एक्वस जो हमारे सोल्यूशंस होते हैं वो होते हैं, इनमें हम लोग जो हमारा प्यूरिफाइड वाटर है बेसिकली उसको यूज़ करते हैं। और आई लोशंस को हम लोग अपनी आंखों को वॉश करने के लिए, अपनी आंखों को धुलने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे आई लोशन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमें यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है उसमें सिंपली ये सप्लाइड होते हैं, और हमें इनको जब उपयोग यहाँ पे करना होता है अपनी आंखों को वॉश करने के लिए तो उसके जस्ट पहले हम लोग इस प्लेस पे इसको जो हमारा होता है वार्म हमारे वाटर है उसकी हेल्प से हम लोग इसको डाइल्यूट करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे आई लोशंस होते हैं वो एक हमें यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म है उसमें हम लोगों को प्राप्त होते हैं। मीन्स ये हल्का सा जो हमारा गाढ़ा फॉर्म है उसमें होते हैं। जब हमें इनको उपयोग करना होता है तो उसके हम कह सकते हैं कि जस्ट पहले ही हम लोग इसको वार्म वाटर के थ्रू डाइल्यूट करने का सिंपली काम करते हैं। अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग अपनी आँखों को यहाँ पे वो क्लीन करने के लिए, हम लोग अपनी आँखों को जो वो सिंपली वो धुलने के लिए भी इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो सीधे अपनी आँखों में इनको हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, या जो हमारे स्टेराइल हमारी जो होती है कह सकते हैं फैब्रिक हमारी वो ड्रेसिंग्स वगैरह हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। और उसके ऊपर फिर हम लोग यहाँ पे वो क्विकली अपना जो हमारा यहाँ पे होता है वो सोल्यूशन उसको सिंपली हम लोग वहाँ पे फ्लो कराने का यहाँ पे वो काम करते हैं। और जब वो हमारी आँखों से वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लो होता है तो हमारी आँखें वहाँ पे साफ होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती हैं। तो आसान तरीके से कहें तो या तो हम लोग जो हमारे आई लोशंस होते हैं उनको अपनी आँखों को धुलने के लिए सीधे उपयोग करते हैं, या हम लोग जो हमारे होती वो ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं उनको स्टेराइल जो हमारी स्टेराइल वो ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं उनको अपनी आँखों के ऊपर अप्लाई करते हैं। और उसके ऊपर हम लोग जो हमारे आई लोशंस हैं उसको वहाँ पे वो क्विकली फ्लो कराने का यहाँ पे काम हम लोग करते हैं। अगर हम लोग जो हमारे आई लोशंस हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे ये एल हो गया है, ये हमारा ई है। ये जो हमारे आई लोशंस होते हैं ये हमारा जो यहाँ पे टीयर्स हैं और या जो हमारा वो लैक्रिमल फ्लूइड होता है उससे सिंपली आइसो जो टॉनिक जो हमारे प्रिपरेशन है वो सिंपली होते हैं। मीन्स जो हमारे आई लोशंस हैं उसकी जो यहाँ पे टॉनिसिटी है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे टीयर्स के ऑस्मोटिक प्रेशर के सिंपली यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग इसको अपनी जो आई ड्रॉप्स वगैरह है उनसे यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ये जो हमारे आई लोशंस होते हैं ये हमारा जो यहाँ पे वो लैक्रिमल फ्लूइड है उसको यहाँ पे काफ़ी हद तक डाइल्यूट करने का काम करते हैं, क्योंकि इनको हम लोग लार्ज क्वांटिटी में उपयोग करते हैं। अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे आई ड्रॉप है उसको हम लोग कुछ ड्रॉप में जो सिंपली यूज़ करते हैं, बट जो हमारे आई लोशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में उपयोग करते हैं तो ये हमारे लैक्रिमल फ्लूइड को ज़्यादा डाइल्यूट करने का सिंपली काम करते हैं। और जब ये हमारा जो हमारा लैक्रिमल फ्लूइड है उसको जब ज़्यादा यहाँ पे वो डाइल्यूट करते हैं तो उससे हमें यहाँ पे वो डिस्कम्फर्ट भी कॉज होते हुए देखने को प्राप्त हो सकता है। अगर हम लोग उसका जो pH है उसको प्रॉपरली अगर एडजस्ट नहीं करते हैं
तो उस कंडीशन में हमें अपनी आंखों में डिस्कम्फर्ट होते हुए देखने को प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो भी हमारे आई लोशंस हैं उनमें जो हमारे अलग अलग प्रकार के बफर्स हैं उनको सिंपली यूज़ करते हैं और इसका जो पीएच है उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट करने का हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे आई लोशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इनको हमें फ्रेशली प्रिपेयर करने की सिंपली रिक्वायरमेंट होती है। जब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन के अंदर ही हम लोग इसको उपयोग कर लेते हैं। अगर हमारा जो यहाँ पे आई लोशन है उसको हम लोग को प्रिपेयर किए अगर 2 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको हम लोग सिंपली यूज़ नहीं करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा इसका फार्मूलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग आई लोशन के जो हमारा फार्मूलेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग यहाँ पे केवल व्हीकल्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग प्यूरिफाइड वाटर को यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग सिंपली बफर्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसमें जो भी हमारी जो ड्रग वगैरह हैं जो हमारा NaCl है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो हमारा होता है प्यूरिफाइड वाटर उसको बेसिकली यूज़ करते हैं और इसमें जो हमारे बफर्स हैं उनको सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। और कौन कौन से बफर्स को यूज़ करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने आई ड्रॉप्स में डिटेल में बात किया है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे आई लोशंस हैं इनके यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ 100 ml NaCl आई लोशन BPC ब्रिटिश फार्माकोपिया जो हमारा कोडेक्स है उसके अनुसार हमें यहाँ पे 100 ml NaCl को प्रिपेयर करना है। तो अगर हम इसके ऑफिशियल फार्मूले के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड है वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वो 9 ग्राम है और जो हमारा यहाँ पे होता है प्यूरिफाइड उसको हम लोग इतना ऐड करते हैं जिससे कि हमारा जो वॉल्यूम है वो 1000 ml 1 लीटर तक यहाँ पे मेडअप हो जाए। तो इस फार्मूले को उपयोग करके हम लोग यहाँ पे 100 ml NaCl को प्रिपेयर करने की NaCl आई लोशन को प्रिपेयर हमें यहाँ पे सिंपली करना है। तो ये जो हमारा फार्मूला होगा ये सिंपली हमें यहाँ पे रिड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग 100 ml के लिए ले तो हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.9 ग्राम हमें यहाँ पे NaCl की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे इसको हमें 100 ml तक प्रिपेयर करने की आवश्यकता होगी। तो अब हम लोग इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम लोग 100 ml किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl है उसका हम लोग 0.9 ग्राम सबसे पहले एक्यूरेटली वे कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इसको जो प्यूरिफाइड वाटर है उसके अंदर सिंपली डिजॉल्व करने का घोलने का काम करते हैं। तो जब हमारा सोडियम क्लोराइड यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है फिर उसका हम लोग जो फाइनल यहाँ पे वॉल्यूम है 100 ml वो यहाँ पे उसको हम लोग मेडअप करने का काम करते हैं और उसके लिए भी हम लोग सिंपली प्यूरिफाइड वाटर को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100 ml सोडियम क्लोराइड आई लोशन का फॉर्मेशन यहाँ पे सिंपली हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है लोशन या जो हमारा सोल्यूशन फॉर्म हुआ है उसको फिर हम लोग फिल्टर करने का काम करते हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेंटर ग्लास फिल्टर है जो कि ग्रेड 4 के हम लोग सेंटर ग्लास फिल्टर को सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं और इस सोल्यूशन को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो जब हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम लोग इसको जो हमारा एम्बर हमारी कलर की बॉटल्स होती हैं उनके अंदर सिंपली ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं और ये जो हमारी बॉटल्स हैं ये हमारा आई लोशन का जो फाइनल कंटेनर है वो सिंपली यहाँ पे होता है। और उसके बाद में हम लोग जो हमारे स्क्रू के कैप वगैरह होते हैं उससे इसको सिंपली सील करने का काम करते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे आई लोशन है वो प्रिपेयर हो गया, उसको हमने फिल्टर कर लिया और अब हमने उसको उसके फाइनल कंटेनर में सिंपली पैक कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे इसको प्रॉपरली स्टराइल करने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे आई लोशन जो हमारा फॉर्म हुआ है उसका जो हमारा फाइनल कंटेनर है उसी में उसको स्टरलाइज करने का काम करते हैं और उसको हम लोग स्टराइल करने के लिए ऑटोक्लेव में वहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर देते हैं और स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को यहाँ पे सिंपली स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन है वो स्टरलाइज हो जाता है, वो यहाँ पे स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब हम लोग अपनी जो
हमारी यहाँ पे बॉटल्स हैं उसको ऑटोक्लेव से रिमूव कर लेते हैं, अच्छे से उसको क्लीन कर लेते हैं। उसके ऊपर हमारा जो भी वहाँ पे लेबल है उसको अच्छे से अटैच कर देते हैं और फिर उसको अपने पेशेंट को डिस्पेंस करने का सिंपली काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है उसका हमारा 100 ml आई लोशन सिंपली यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। तो आई थिंक सो जो हमारे आई लोशन है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो हमारा फार्मूलेशन है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।